नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को और प्रिय मेरे छात्रगण, विशेष रूप से बड़े बुजुर्ग, आपके गार्जियन, माता पिता, पूर्व मेरा हाथ जोड़ करके सब लोगों का धन्यवाद। और त्यौहार के रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये कि आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम की जो बैक पेपर आपके पेपर होने थे उसकी डेट आ गई है। स्कीम व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोगों को पोस्ट की जा चुकी है। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी है तो यूट्यूब के उदय विचार के माध्यम से आप कमेंट के द्वारा आप समाधान पा सकते हो। साथ ही प्राकृतिक रूप से व्यक्ति में सारी ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित है। जरूरत है आपको उन ऊर्जाओं को पहचानने की, जानने की। तो वो सब चीजें योग और अभ्यास से आपको, आपके अंदर आपकी ऊर्जा आपके लिए काम करेगी। जरूरत है उनको जागृत करने की, वो तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। विशेष तो रूप से मैं आपको सब लोगों को एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ। 3 पॉइंट पर आपको मैं आज ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। पहला पॉइंट यह है कि जब कोई व्यक्ति समाज में या समाज का कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, जाता है, आता है, मिलता है, जुलता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, इस तमाम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवागमन या होता है, बिहेव किया जाता है, ये सिर्फ 3 कारणों से होते हैं। वो कारण है, कोई व्यक्ति यदि आपके पास आता है तो वो अभाव और प्रभाव, भाव और प्रभाव, यानी कि आप सब लोग समझ लीजिए आपके 3 कारण हैं, 3 बिंदु हैं। पहला है भाव और अभाव और तीसरा प्रभाव। यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो वो भाव से आता है तो आप उसको प्रेम दीजिए, यानी कि आलिंगन करिए, उससे प्रेम पूर्वक बैठा करके उससे प्रेम, व्यवहार, इज्जत संवारे। उसमें आप ये कतई न देखें कि ये छोटा है बड़ा, हमारी इज्जत कैसी है। उसको प्रेम पूर्वक इज्जत के साथ यथा उचित आप उसको सम्मान दें। यथा उचित क्या, जितना हो सके उतना अधिक सम्मान आप उसका करें। दूसरा पॉइंट है प्रभाव। प्रभाव से कोई यदि आपके पास आया है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको अपार शक्ति दी है। और वो जब शक्ति प्रकृति आपको देता है तो निश्चित रूप से वो किसी दूसरे की मदद के लिए देता है, आपको सक्षम। पूरी समाज में किसी 1-2 व्यक्तियों को प्रकृति ने सिलेक्शन करती है। तो आपका प्रैक्टिकल से आपका जीवन गुजर रहा है, प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है, तो आप उसको, आपके प्रभाव से वो व्यक्ति आया है तो आप प्रसन्न होकर के ईश्वर को धन्यवाद अवश्य करें कि आज ये स्थिति में आप आ गए हैं। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है अभाव। यदि कोई व्यक्ति आपके पास अभाव में आया है, वो कुछ याचना करने आया है, आपकी मदद चाहता है, वो मदद कई प्रकार से हो सकती है। वो मदद आपकी पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक कई कारण से वो इच्छाओं को लेकर के आया है। तो यथा उचित जैसा आपसे हो सके, जिस तरह से वो मदद आपकी चाहता है, पैसा से, रुपए से, धन से, दौलत से, जिस तरह की मदद वो आपसे चाहता है, आप उसके लिए सामर्थ्यवान हैं तो आप उसकी चोरी न करें, निश्चित रूप से उसकी मदद अवश्य करें। इससे आपका वर्चस्व स्थापित होगा। सबसे बड़ी आपके पुरुषार्थ की सिद्ध होगी। शास्त्रों में पुरुषार्थ को बताया गया है। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाला, मैं थोड़ा सा ही बताना चाहता हूँ कि पुरुषार्थ आपका, जब आप इतने शक्तिशाली हैं तो पुरुषार्थ भी करना चाहिए। पुरुषार्थ दूसरों की मदद की रेखाओं पे गुजर के जाता है। किसी व्यक्ति विशेष, परिवार, इसका एक बिंदु नहीं होता। पूरे समाज में जो लोग होते हैं अभाव में जी रहे हैं तो उनको प्रभावित अवश्य करें, उनको यथा उचित आप उनका व्यवस्था करें और मदद करें। कृष्ण भी शास्त्रों में
भाव अभाव और प्रभाव की महिमा को गाथा का उल्लेख किया गया है। तो इन पुरुषार्थों की जहाँ जब आवश्यकता हो तो उनकी मदद करें, और मदद के साथ साथ आपका जितना योगदान हो सके, जिस रूप में, जिस तरीके से, जिस समाज में आप जाना चाहते हैं, वो चाहता है, वो वहाँ उसकी आप मदद अवश्य करें। आज का विचार यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।